एक बार फिर अब हम वापस अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। नवंबर का हमने करंट अफेयर देख लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला जो है प्रश्न है गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है और इस सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सम्मानित होने वाले व्यक्ति है डॉक्टर एस.एन. चुब्बा राव, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। दूसरा है अमरनाथ भाई जी है और तीसरे कुमार प्रशांत जी है। चौथे नेविसन जैन है, जिनको मरणोपरांत दिया है, जोधपुर के हैं, राजस्थान के निवासी है। और 5वें हैं D.R. मेहता, जयपुर राजस्थान निवासी। कहने का मतलब ये गांधी सद्भावना पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था और इसमें राजस्थान के 2 है, एक नेविसन जैन है और D.R. मेहता है। दोनों जयपुर के हैं और एक तो जयपुर का है, एक जोधपुर के हैं। जोधपुर वाले मरणोपरांत हैं। ठीक है, तो ये गांधी सद्भावना पुरस्कार है। आगे बात करें 32वां बिहारी पुरस्कार की बात करें तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार उदयपुर के डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी कृति है पंचरंग 16 पहर सखीरी की कृति पर दिया गया है। तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, थोड़ा हमें जल्दबाजी करेंगे वरना अपन इस करंट अफेयर के इन तमाम प्रश्नों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसलिए अपन इस क्लास को 2 से 3 घंटे में निपटानी है, तो फिर अपने थोड़ा हिसाब से चलना होगा। तो 32वां बिहारी पुरस्कार है, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसको दिया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया है और उनकी जो कृति है पंचरंग 16 पहर सकीरी, जो हिंदी में इनके लिए दिया गया है। तो कृति याद रखना आप। अगला है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से किया जाएगा। राजीव गांधी शहरी, ग्रामीण तो हो चुके हैं, शहरी कब से होने जा रहे हैं? शहरी वो 26 जनवरी 2023 से हो रहा है। 26 जनवरी 2023 से आपके शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ग्रामीण का हो चुका है। अगला, राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इस अवसर पर प्रदेश के 10,000 विद्यार्थियों ने निःशुल्क भ्रमण, इस अवसर पर कितने विद्यार्थियों को भ्रमण कराया? 10,000 को। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को जारी की गई है। तो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 अधिसूचना कब जारी की गई है? तो 8 अक्टूबर 2022 को जारी की गई है। अगला है, जयपुर कला केंद्र में लिटरेसी फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है। तो प्रश्न ये है कि कला केंद्र में लिटरेसी फेस्टिवल है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके हैं जयपुर है। अगला है प्रश्न है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार राज्य किस व्यक्तियों को दिया गया है और वे कौन कौन है? जोधपुर के हैं जस्टिस दलबीर भंडारी है और जस्टिस R.M. लोढ़ा है, सीन कॉप निज़ाम, सुरू की लक्ष्मी निवास मित्तल, केशी मालू तथा सीकर के अनिल अग्रवाल। ये 6 व्यक्ति जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। नाम ध्यान रखना आप। दलबीर भंडारी जी है, R.M. लोढ़ा साहब है, निज़ाम साहब है और लक्ष्मी है और दूसरे लक्ष्मी और केशु मालू और सीकर के अनिल अग्रवाल। ये लोग हैं 6 लोग जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब है क्या? ये राजस्थान सरकार द्वारा कला है, संगीत और साहित्य से क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को दिया जाता है। अब बात ही राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये आपकी कला, संगीत और साहित्य जैसे क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। ये राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पुरस्कार कहा जाता है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, वो कौन सा है? राजस्थान रत्न पुरस्कार है। इस अवार्ड के तहत 1 लाख इनाम की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। राज्य सरकार ने इसे 2012 में प्रारंभ किया। तो सारी चीज़ें आपके आगे। इसने राजस्थान रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2012 में हुआ। राशि कितनी? 1 लाख है और प्रशस्ति पत्र है और राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब की बार 6 लोगों को दिया गया है। अगला, सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव चेरिया गुहा नेफ्सकॉब की निदेशक नियुक्त की गई है। ये भी अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर राजीव सक्सेना को दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव 2022 से सम्मानित किया गया। प्रश्न ये है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजीव सक्सेना। कौन है? डॉक्टर राजीव सक्सेना है। अगला है, राजस्थान सहकारिता विभाग मार्च 2023 तक 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्माण करेगा। कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि राजस्थान सहकारी विभाग है ना, मार्च 2023 तक 2024 नई ग्राम से सेवा सहकारी समितियों का निर्माण करेगा। वो कब तक करेगा? मार्च 2023 तक। कितनी करेगा? 2024। अगला है, सौर कृषि आजीविका योजना। राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत है विद्यार्थियों, ये आपकी 30 सितंबर 2022 को की है। इस योजना के तहत किसान वर्ग सोलर पंप और सोलर पैनल की सहायता से बिजली का उत्पादन करके विद्युत विभाग को बेचकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत सौर कृषि योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या योजना लॉन्च की है? सौर कृषि योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल किसानों की बंजर
तथा अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में मदद करेगा। अगला विद्यार्थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आबू रोड अंबाजी तिरंगा हिल को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया। कौन सी? आबू रोड अंबाजी तिरंगा हिल। अगला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है बीना का जेस मालू बने हैं। बहुत शानदार प्रश्न, याद रखना। बीना का जेस मालू। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको। अगला, सऊदी एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कुवैत के लिए जयपुर निवासी गोपाल सैनी भारतीय टीम के मैनेजर बने। तो इसके कुवैत के लिए कौन बने? जयपुर निवासी गोपाल सैनी, ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त अभियान में सामुदायिक सहायता देने वाले निक्षय मित्र सम्मानित किए गए। मतलब कहने मतलब टीबी मुक्त अभियान में निक्षय, आपको पढ़ा होगा आपने, कई बार करंट अफेयर में प्रश्न आता रहता है। तो निक्षय का संबंध किससे है? तो वो टीबी से है, टीबी मुक्त से। तो टीबी मुक्त अभियान में सामुदायिक सहायता देने वाले निक्षय मित्र सम्मानित हुए। अगला, मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 रह चुकी हमसिका देशांतरी को राजस्थान अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 की रह चुकी हमसिका देशांतरी को राजस्थान अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखना आप विद्यार्थियों। आगे है, जयपुर के दौलतपुरा में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? जयपुर के दौलतपुरा में। क्या खोला जा रहा है? नागरिक प्रशिक्षण संस्थान। अगला, भीलवाड़ा में अमृता हॉट महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया? अमृता हॉट का। तो अमृता, आप ऐसा नहीं अमृता के नाम से आप कर लो जोधपुर। अमृता हॉट महोत्सव का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया है। ठीक है, आप अमृता देवी के हिसाब से जोधपुर मत करना। अमृता हॉट महोत्सव का आयोजन है भीलवाड़ा में किया गया है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के कायलाना से सिद्धनाथ पहाड़ी तक पहुंचने के लिए रोपवे निर्माणाधीन है। बहुत शानदार प्रश्न है कि जोधपुर के कायलाना झील है ना, कायलाना, वहाँ से लेकर सिद्धनाथ पहाड़ी तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है अभी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 राजस्थान देश में 12वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है। मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट जारी हुई। पहले राजस्थान 12वें स्थान पे था, अब की बार स्थान कौन सी रैंक लगी? 8वीं लगी। अगला प्रश्न है, शांति एवं अहिंसा विभाग, इस विभाग का गठन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य है जिन्होंने आपके क्या गठन किया है विद्यार्थियों? ये गठन किया है शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान का देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान है। 1 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल ने गठन की मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2022 को मंजूरी दी है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के सिद्धांत को जन जन लोगों तक पहुंचाना। ये विभाग पहले निदेशालय के रूप में कार्यरत था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, शांति और अहिंसा विभाग का गठन किसने किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूफी संत आप जानते हो अजमेर में, तो इसका आयोजन अजमेर में किया गया। कहाँ पर किया गया है? अजमेर में किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव भगवान की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ रिलीफ, विश्वास का स्वरूप कह सकते हैं, का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये राजसमंद में, क्या अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव भगवान की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा? शिव भगवान की। नाम है स्टैच्यू ऑफ रिलीफ, यानी विश्वास का स्वरूप, का अनावरण कहाँ किया है? राजसमंद में। अगला, रेखता फाउंडेशन ने राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोश लॉन्च किया है। तो प्रश्न ये बनने वाला है कि राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोश किसने लॉन्च किया? तो आपके किया है रेखता फाउंडेशन ने। किसने किया है? रेखता फाउंडेशन है। अगला प्रश्न है, महिला लेडी टॉर्जन के नाम से प्रसिद्ध जमुना टुडू राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। महिला लेडी के नाम से प्रसिद्ध है जमुना टुडू, तो राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करेगी? पर्यावरण संरक्षण के लिए। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, जैसलमेर के नाश्ता में भील समाज का छात्रावास मनाया जाएगा। नाश्ता के ऊँट आपको पता फेमस है ना, जैसलमेर है वही नाश्ता जिसमें भील समाज का छात्रावास बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का क्या स्थान रहा? क्या है देखिए, 37वें नेशनल गेम्स हुए ना, उस राजस्थान का स्थान 20वां रहा। कौन सा रहा? 20वां। रजत चौहान राजस्थान के ध्वजबाग थे। अब इसमें नेशनल गेम्स में रजत चौहान थे, वो आपके ध्वजबाग थे। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते। कितने जीते? 30 जीते, जिसमें गोल्ड 3 है, रजत 3 है और कांस्य 24 है। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, एक दो बार और देख लेना। देखो, 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का स्थान 20वां रहा जी। रजत चौहान इसमें ध्वजबाग थी। पदक कितने जीते? 30, जिसमें 3 गोल्ड और रजत आपके 3 और कांस्य आपके 24। स्वर्ण पदक जीते वो कौन कौन है? विमान कपूर है। विमान कपूर के साथ आप खेल भी याद रखें, निशानेबाजी है। कविता सियाग साइकिलिंग में, और मुकेश चौधरी वुशु में 75 किलोग्राम में। तो ये याद रखना आप। नेशनल गेम में 37 में राजस्थान की 20वीं रैंक रही, और ध्वजबाग थी हमारे रजत चौहान, और उसके सिवाय 30 पदक जीते, 3 गोल्ड और बाकी 3 रजत और 3 कांस्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले असंज महोत्सव जल सो राजस्थान रो आयोजन
कठे हुआ है, यानी जोधपुर में हुआ। पहले अंजस मोशन जलसो राजस्थान रो आयोजन जोधपुर में हुआ। ठीक है, आगे है स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायु प्रचंड मतलब क्या, मतलब ये बात है कि स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। इसने अपनी प्रथम उड़ान कहाँ से भरी थी? तो इस जोधपुर एयरबेस से भरी है। आप विद्यार्थियों ध्यान रखना, कौन सा? प्रचंड। कौन सा किसका है? भारतीय वायुसेना का। ठीक है, कैसे विकसित किसने किया है? भारत ने किया, स्वदेशी खुद देश का है। अगला शिल्प माटी 2022 राज्य स्तरीय दस्तकार कार्यशाला का आयोजन है, वो 15 अक्टूबर 2022 को जयपुर में होगा। कौन सा? शिल्प माटी 2022 का आयोजन कहाँ होने वाला है? जयपुर में। कब होने वाला है? 15 अक्टूबर 2022 को। अगला राजस्थान में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट के गठन किया जाएगा? तो 500। कितनी की जाएगी? 500। राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में शुरू किया गया। राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू किया जाएगा? वो एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। अगला राजस्थान पशुधन बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत है विद्यार्थियों 1 अक्टूबर 2022 को हुई। कब हुई है? 1 अक्टूबर 2022 को जयपुर में हुई। कहाँ पर हुई? जयपुर जिले में। और जयपुर जिले के भी कौन से गांव में? धानकिया गांव में हुई। इस योजना में पशुओं के बीमा कराने पर 70% तक अनुदान और पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को 50,000 तक बीमा कवरेज का प्रावधान है। बीमा करवाने की अवधि है वो 3 साल रखी गई है। अब विद्यार्थियों में थोड़ा सा फास्ट चलूँगा तो आप हिसाब से समझ दे रहे हैं। बाड़मेर के सारंगी वादक हसीन खान को आगा खान संगीत अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? बाड़मेर के सारंगी वादक। नाम क्या है? हसीन खान। वादक किसके हैं? सारंगी। कहाँ के हैं? बाड़मेर के। राज्य के 21 न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगी। राजस्थान के कितने? 21 न्यायालयों में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप मनाने का फैसला लिया है। 20 नवंबर को किन्नर दिवस किसने? राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर इस संघ का ध्वज पहनाया जाएगा। कब? 24 अक्टूबर को। किसके स्थापना दिवस पर? संयुक्त राष्ट्र संघ के। पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप इंदौर में राजस्थान ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। किसमें? पिंकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई? इंदौर में। अगला यूनिसेफ के सहयोग से डूंगरपुर में बाल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बाल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन डूंगरपुर में किया गया है और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। अगला राज्य में संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया गया है। किसके लिए किया गया है? राज्य की संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए। अगला है, झालावाड़ जिले के मिसरौली में अवस्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानों को इंटेक द्वारा भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। 6 अक्टूबर को इंटेक द्वारा ये भू विरासत भ्रमण किया गया है। अगला प्रश्न है, राजसमंद में आदर्श डेयरी का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राजसमंद में आदर्श डेयरी का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में बहुत बढ़िया काम करने के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार दिए गए हैं। देश में उदयपुर का 60वां तथा राजस्थान में स्थान प्रथम रहा है। बात करें उदयपुर की तो देश में 60वां स्थान रहा है और राजस्थान में प्रथम स्थान रहा है। रिलायंस जियो ने नाथद्वारा से 5G सेवा का शुभारंभ किया है। बहुत शानदार प्रश्न है कि रिलायंस जियो ने कहाँ राजस्थान में कहाँ से 5G सेवा का शुभारंभ किया है? तो नाथद्वारा से किया है। कहाँ से किया है? नाथद्वारा। याद रखना। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर बूंदी का खेरुना गांव देश का पहला मॉडल ODF प्लस गांव घोषित है। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर बूंदी का कौन सा गांव है? खेरुना गांव है, जो देश का पहला मॉडल आदर्श ODF प्लस गांव घोषित हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। कौन सी नीति? ग्रीन हाइड्रोजन नीति। अगला प्रश्न है, जस्टिस SR कूड़ी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है। इसके सचिव आवा सिंह घुमरिया को बनाया गया है। इस समिति में अध्यक्ष व सचिव सहित कुल 5 सदस्य है। तो समिति का नाम है विद्यार्थियों, वो है आपके SR कूड़ी की अध्यक्षता में है, राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति है।
ठीक है। और इसकी सचिव है वो हवा सिंह घुमरिया है और अध्यक्ष है वो SR कुडी है, ठीक है। इस समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, इन कुल मिला के 5, टोटल 5 होंगे। छठी राजस्थान कबीर यात्रा राजस्थान पुलिस और लोकायन संस्थान द्वारा संपन्न हुई है। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस और लोकायन संस्थान द्वारा संपन्न हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पर्यटन में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की पहली मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देगी। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इसके तहत राज्य सरकार कितने लोगों को देगी? 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की पहली मुखिया को 3 वर्ष तक इंटरनेट चलेगा बिना किसी रिचार्ज करवाए हुए ऐसे स्मार्टफोन देगी। जोधपुर के आनंदाराम भोंबरिया को 2017 का संत कबीर पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया संत कबीर पुरस्कार है? वो है आनंदाराम भोंबरिया। किसको दिया गया है? आनंदाराम भोंबरिया। कहाँ के हैं विद्यार्थियों? जोधपुर के हैं। डॉक्टर महेंद्र भानावत को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र भानावत को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। कौन सा? ये वाला। अगला, जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन 23 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य होगा। ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ होगा? तो वो जयपुर में होगा। कब होगा? 23 से 26 दिसंबर को। राजस्थान आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित है। तो राजस्थान आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है वो आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान कल्चरल मैराथन 2022 का आयोजन है वो आपके जयपुर में हुआ है। तो याद रखना, राजस्थान कल्चरल मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ है जी। अगला प्रश्न है, अंडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर जिले में दुनिया के सबसे बड़ी विंड सोलर प्लांट चालू कर दिया है। इस प्लांट में 600 मेगावाट सोलर तथा 150 मेगावाट विंड पावर प्लांट है। तो ये कहाँ पर किया है? जैसलमेर में। किसने किया है? तो वो है आपके अंडानी ग्रुप ने। किसने किया है? अंडानी ग्रुप ने। राजस्थान देश में खुले में शौच से मुक्त प्लस की उद्यमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है। राजस्थान है वो देश की खुले में शौच मुक्त प्लस की उद्यमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 26वें राज्य स्तरीय भामाशाह कार्यक्रम जयपुर में हुए हैं, जहां पर 243 भामाशाह तथा 105 प्रेरकों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। तो ये कौन सा कार्यक्रम था? राज्य स्तरीय भामाशाह कार्यक्रम। कौन सा संख्या में? 26वां था। 246 भामाशाह 105 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? तो शिक्षा विभाग ने किया है। राजस्थान निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट राजस्थान 2022, इस सम्मेलन की थीम है विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। और इसकी थीम है वो है आपके, एक मिनट विद्यार्थियों, इसकी थीम है वो है आपके कमिटेड एंड डिलीवर्ड। और कब हुआ है? 7-8 अक्टूबर 2022 में सीतापुरा जयपुर में हुआ है। 33 उद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया है और 18 उद्योगिक इकाइयों का इसमें लोकार्पण किया। 33 का तो आपका शिलान्यास किया है और लोकार्पण कितने का किया? 18 का इसमें आपका लोकार्पण किया और 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का इसमें उद्घाटन किया है। तो देखिए विद्यार्थी, शिलान्यास 33 है, लोकार्पण 18 का है और उद्घाटन 25 का है। काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्ट राजस्थान, याद रखना ये कमिटेड एंड डिलीवर्ड। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की लॉन्चिंग 7 अक्टूबर को उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने की थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि उद्योग मंत्री कौन है? तो उद्योग मंत्री शंकुतला रावत जी है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा राजस्थान में, सौर ऊर्जा पवन दोनों ऊर्जा में राजस्थान है वो सबसे टॉप में है, ठीक है, शीर्ष पर है। वर्तमान राजस्थान में 89 विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट सम्मेलन में जो राजस्थान 2022 का जो सम्मेलन हुआ उसमें मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान में 89 विश्वविद्यालय कितने हैं? 89 विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 23,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है। ये भी मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट सम्मेलन में कहा। कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 23,000 मेगावाट का। अगला, अंडानी ग्रुप उदयपुर के खेड़ा कानपुर गांव में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंडानी जो ग्रुप है वो राजस्थान के जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। तो वो उदयपुर के खेड़ा कानपुरा गांव में, कौन सा? खेड़ा कानपुरा गांव में उदयपुर में। और कौन सा ग्रुप है? अंडानी ग्रुप है। क्या बनाएगा? क्रिकेट स्टेडियम। अगला, सवाई माधोपुर निवासी डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को विश्व शांति मानव सेवा सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को। कहाँ के निवासी है? सवाई माधोपुर के।
राजस्थान राज्योत्सव दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। राजस्थान राज्योत्सव का दिवस है 15 अक्टूबर को मनाया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यह अभियान 21 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। 17 से 21 तक चलाया जाएगा। इसके तहत मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति को अनसेफ फूड प्रमाण पर 51,000 रुपये की राशि, कितनी राशि है, 51,000 रुपये की राशि तथा सब स्टैंडर्ड्स फूड प्रमाणन पर 5,000 रुपये की राशि का इनाम रखा गया है। योजना राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना के रूप में संचालित है। इस योजना की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को की गई है। तो शुद्ध के लिए युद्ध योजना की शुरुआत है आपके 26 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई है। और इसके लिए ये अभियान 17 से 21 तक चलाया गया है। और इसमें दो प्रकार की राशि 51,000 और 5,000, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में दी जाती है। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना राजस्थान में मार्च 2022 तक संचालित होगी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना। अटल भूजल योजना है मार्च 2025 तक संचालित होगी। इस योजना में राज्य के 17 जिलों, राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, 17 जिले, इसमें 38 पंचायत समितियाँ और 11,141 पंचायतें, ग्राम पंचायतें। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। अटल भूजल योजना ये मार्च 2025 तक संचालित होगी। राजस्थान के 17 जिलों में है, 38 पंचायत समितियाँ हैं और 1141 आपकी पंचायतें, मतलब ग्राम पंचायतें ये, ठीक है। अगला, मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन है वो विद्यार्थियों 8 से 9 अक्टूबर को राजस्थान पर्यटन विभाग तथा जोधपुर जिला प्रशासन के सानिध्य में जोधपुर में हुआ। तो याद रखना, मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में हुआ है। किसके मध्य हुआ है, तो ये आपके राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन के सानिध्य में हुआ है। 11 दिवसीय 25वें लोक रंग उत्सव ज्वार कला केंद्र जयपुर में संपन्न हुआ है। 11 दिवसीय, आपने 11 दिवस का था, ये 25वां लोक रंग उत्सव है वो ज्वार कला केंद्र जयपुर में हुआ है। अगला, जोधपुर के मंडल दत्त जोशी साउथ एशिया रीजनल सेमिनार में प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर राज्य में 10 मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर कितने मॉडल खोले जाएंगे, 10। बच्चों के पोषण की जांच के लिए बाड़मेर जिले में मिशन सुरमा शक्र अभियान चलाया गया। अच्छा प्रश्न है, मिशन सुरमा शक्र अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, तो बाड़मेर। क्यों चलाया जा रहा है, बच्चों के पोषण की जांच के लिए। अगला, मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका और स्वाधीनता की गीत पुस्तकों का विमोचन किया। अब ये अच्छी बात ये कि आपको ये याद रखना, स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका एवं स्वाधीनता की गीत पुस्तक की रचना करने वाले कौन है, संपादक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर महेंद्र खड़गावत है। और इस पुस्तक का जो आपके कह सके विमोचन है वो आपके किसने किया है, इसका पुस्तक का विमोचन हो गया है। और जो डॉक्टर महेंद्र खड़गावत है ना विद्यार्थियों, ये आपके राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निदेशक हैं। और इस पुस्तक का विमोचन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है, पुस्तक है याद रखना आप। बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट एथलीट मोनिका जाट है जिन्हें 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली में कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में मोनिका जाट को 8,63,000 रुपये की साइकिल भेंट की थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीकानेर की ये लड़की है, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट एथलीट मोनिका जाट है, जिसने 41वीं जो एशियन साइकिल चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई है उसमें कांस्य पदक जीता था। और मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में उन्हें 8,63,000 रुपये की साइकिल भेंट की थी। अगला गिरवाणी मोबाइल ऐप है विद्यार्थियों। राजस्थान सरकार ने इस ऐप का निर्माण किया है। किसने किया है, राजस्थान सरकार ने किया जी। इस ऐप का निर्माण अलवर जिले के शिक्षक इमरान खान ने किया है। इमरान खान वैसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन बना चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इमरान खान के कार्य अनुकरणीय हैं। और ये ऐप संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा। नाम है गिरवाणी मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार की ऐप का निर्माण अलवर जिले के 3rd ग्रेड शिक्षक थे इमरान खान जी, उन्होंने किया है। राजस्थान सरकार ने नई ऊर्जा नीति बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष है भास्कर ए सामंत है। याद रखना, भास्कर ए सामंत है। और नई ऊर्जा नीति बनाने के लिए कमेटी गठित की, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, भास्कर ए सामंत है। नरेंद्र सिंह रावत को एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किसको किया, नरेंद्र सिंह रावत को। आप ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह रावत को। अच्छा प्रश्न है, सौते अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में नीलम चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रांत सचिव का सम्मान दिया गया है। इस सम्मेलन में जयपुर धर्म प्रांत को सर्वश्रेष्ठ धर्म
प्रांत घोषित किया गया है। विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जयपुर के कलाकार अनवर हुसैन को विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए जयपुर के कलाकार अनवर हुसैन को विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष है पुखराज पारासर है। कौन है? राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष है पुखराज पारासर। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा की 5वें चरण का आगाज कहाँ से किया गया? भीलवाड़ा जिले से। ये यात्रा राज्य के 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में आयोजित है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है। तो प्रश्न बनेगा, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आपके 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ना। अगर राज्य के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। किस प्रकार लाइब्रेरी है विद्यार्थियों? डिजिटल लाइब्रेरी। कितने विद्यालयों में? 344 आवासीय विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देश भर में राजस्थान 100वें स्थान। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना क्रम का। तो राजस्थान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देश भर में राजस्थान का स्थान रहा 100वां। अगला है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच 1190 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए MOU हुआ है। इस सोलर पार्क की स्थापना बीकानेर के पुंगल में की जाएगी, जिसकी लागत लगभग 5400 करोड़ होगी। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। मैं प्रश्न को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि रिपीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा विद्यार्थियों, इसलिए। अगला है, कृषि अनुसंधान संस्थानों की संयुक्त रैंक में काजरी को देश भर में 11वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थान साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 और उदयपुर के प्रोफेसर GS राठौर को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार उनकी कहानी संग्रह मोती सुग्गो के लिए दिया गया है। तो प्रश्न है, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 उदयपुर के किसको दिया गया? GS राठौर को दिया गया। और उनकी जो कहानी है वो नाम है मोती सुग्गो के लिए दिया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय पार्क विकसित करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का समझौता किया है। किसके साथ किया है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का समझौता किया है। ये प्रश्न आपके पूछा गया है करंट अफेयर में, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जयपुर के अविनाश त्रिपाठी कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल से सम्मानित हुए। कौन है भाई? जयपुर के हैं अविनाश त्रिपाठी जी, और सम्मानित हुए हैं आपके कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में। अगला प्रश्न है, उदयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता तस्नीम मेहजबीन ने वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 में भाग लेकर सुर्खियां बटोरी है। कौन है भाई? उदयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता है तस्नीम मेहजबीन ने वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 में भाग लेकर सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं। अगला है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित है वो जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वो किससे सम्मानित है? अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो पंकज मित्तल याद रखना, 40 राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान ले लिया है। जैक्सन ग्रीन कंपनी कोटा में ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। जैक्सन ग्रीन कंपनी ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन लगाएगी? जैक्सन ग्रीन कंपनी कहाँ लगाएगी? कोटा में। क्या लगाएगी? ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। अगला, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय आयोजन है। राज्य स्तर पर जो आयोजन कब हुआ विद्यार्थियों? वो आपके 16 से 20 अक्टूबर 2022 को हुआ। कब हुआ? 16 से 20 अक्टूबर 2022 को हुआ है।
के मध्य सवाई मानसिंह स्टेडियम हुआ। कहाँ पर हुआ? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ। 16 से 20 अक्टूबर 2022 को हुआ। इस वक्त फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे थे, उस वक्त ये हुआ था, 16 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य। अगला है आपके धौलपुर भरतपुर संबल परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 3106 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। किसके लिए की? इतनी बड़ी राशि की है तो विद्यार्थी ध्यान रखना, ये आपके की है 3106 करोड़ की राशि धौलपुर भरतपुर संबल परियोजना के लिए। अगला है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर संभाग से पिंक डिवीजन बनाने की अनुमति। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर संभाग से पिंक डिवीजन बनाने की अनुमति है। भाई पिंक, जयपुर संभाग को पिंक डिवीजन बनाना। अगला टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2 चरणों में है। प्रथम चरण का 17 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, और सेकंड है वो 9 से 25 फरवरी 2023 के मध्य। तो ये याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का 2 चरणों में हुआ। कौन कौन चरण है? एक चरण तो हो चुका है 17 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और दूसरा है वो आपका आपके 9 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2023 तक। अगला है आपके आर्मेनिया, मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया, दक्षिण सूडान के राजदूतों ने करौली का दौरा किया है। तो ध्यान रखना आप, आर्मेनिया है, मोरक्को है, बुल्गारिया है, नामीबिया है, दक्षिण सूडान के राजदूतों ने करौली का दौरा, किस जिले का दौरा किया है? करौली जिले का दौरा किया है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकार विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर से किया गया। यूनिसेफ ने विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकार विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर में किया है। 16वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 19 से 23 जनवरी 2022 के मध्य होगा। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होने वाला है? तो जयपुर में होने वाला है। कौन सा है? 16वां है। मिटेश निर्मोही साहित्य श्रोमणी अलंकार से सम्मानित हुए हैं। साहित्य श्रोमणी से कौन हुए? मिटेश निर्मोही हुए हैं। और अगला है राजसमंद के खमनोर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माणाधीन है। तो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये खमनोर राजसमंद बन रहा है। अगला है राज्य सरकार ने 3 नए बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। एक श्रम शिल्पकला विकास बोर्ड है, राज्य रजक कल्याण बोर्ड है, राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड है। ये 3 बोर्ड अभी नए गठित हो रहे हैं। अगला है उमेश मिश्रा 35वें पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी नियुक्त हो गए हैं। उन्होंने मोहनलाल लाठर का स्थान लिया है। ठीक है, और ये राजस्थान की 35वीं डीजीपी है। कौन सा? डिजिटल 35वीं आपकी डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। कौन है? उमेश मिश्रा जी। इससे पहले कौन थे? मोहनलाल लाठर थे। अगला है आपके पश्चिमी क्षेत्र का पहला 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जोधपुर में आपके 29 व 30 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। 17वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जयपुर के मनीष शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया। 17वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है उसमें जयपुर के मनीष शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया है। रायपुर भीलवाड़ा में स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी को स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनेगा। न्यायरो साथी मोबाइल ऐप 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? न्यायरो साथी 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण में लॉन्च किया गया है। सीकर जिले के अजय कुमार भादु को चुनाव आयोग ने उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अजय कुमार भादु है तो चुनाव आयोग ने उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। उप चुनाव आयुक्त कौन है? वो है सीकर जिले के हैं, नाम है अजय कुमार भादु जी, जिन्होंने चुनाव आयोग ने उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के नए सदस्य सचिव सतीश चंद्र दिरासरी कौन है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के नए सदस्य सचिव सतीश चंद्र दिरासरी। उद्योग विभाग ने हस्तशिल्प उत्पादों को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए e-bazaar.rajasthan.government.in नामक वेबसाइट लॉन्च की है। e-bazaar.rajasthan.government.in लॉन्च किसने की है? तो उद्योग विभाग ने। किसने लॉन्च की? उद्योग विभाग ने। क्यों की है? हस्तशिल्प उत्पाद है उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ठीक है, ये आपकी अक्टूबर का जो विद्यार्थी करंट अफेयर था यहाँ पर पूरा होता है, जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, क्योंकि इससे प्रश्न आपके बाहर जाने की मुझे नहीं ज़्यादा संभावना है। और एक आध प्रश्न बाहर चला जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको 90% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं जो करंट अफेयर की, वो है आपके सितंबर 2022 के करंट अफेयर के बारे में।